देश का नाम क्या होना चाहिए? क्या भारत होना चाहिए, फिर इंडिया होना चाहिए? हाल ही में जो है एक ट्रेंड चल रहा था ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, क्या देश के नाम में से अंग्रेजी शब्द इंडिया हटा दिया जाएगा? और यह मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है कि तमाम राजनीतिक पार्टी जो है इस पर बहस करने लगते हैं, कूटनीति करने लगते हैं। दरअसल यह मुद्दा तब उठता है जब G20 की समिट होती है हाल ही में दिल्ली में, तो उसके आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया जाता है। तब से ये मुद्दा जो है इतना सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। आज़ादी के 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस बात को लेकर बहस हो रही है, चर्चाएँ चल रही है, क्या देश का नाम जो है इंडिया होना चाहिए, फिर भारत होना चाहिए। एक्चुअली में यह मुद्दा जो है आज का मुद्दा नहीं है, आज़ादी के जस्ट बाद और कई-कई बीच-बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि देश का नाम जो है इंडिया होना चाहिए, फिर भारत होना चाहिए। आज़ादी के जस्ट बाद जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी और देश में संविधान सभा के निर्माण का कार्य चल रहा था, तब उस समय जो है देश में इस बात को लेकर बहस चली कि देश का नाम जो है इंडिया होना चाहिए, फिर भारत होना चाहिए। 18 सितंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा में एक बैठक होती है, जिसमें इस बात को लेकर चर्चाएँ चलती है कि देश का नाम आगे जो है इंडिया रखना चाहिए, फिर भारत रखना चाहिए। लेकिन तमाम प्रमुख जो नेता थे वो इंडिया के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका तर्क था कि जो इंडिया शब्द है वो अंग्रेज़ों की देन है, साथ ही साथ वो उन्हें गुलामी और औपनिवेशिक काल की याद दिलाती है। लेकिन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता थे हरि विष्णु कामत, उसने जो है संविधान सभा में एक प्रस्ताव, संशोधित प्रस्ताव पेश किया और उसमें कहा गया कि देश का नाम से भारत और भारतवर्ष रखा जाना चाहिए। लेकिन यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है, क्योंकि उनके पक्ष में से केवल 38 वोट पड़े और बाकी विपक्ष में जो 58 वोट पड़े, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना जी जो है इंडिया के पक्ष में नहीं थे। साथ ही साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, उनका मानना था कि देश का नाम जो है इंडिया और भारत दोनों रखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद संविधान सभा में इस बात को लेकर काफ़ी बहस चलती है, काफ़ी चर्चाएँ चलती है। फिर इस बात पर सहमति बनती है कि देश का नाम इंडिया और भारत दोनों रखा जाना चाहिए। उसके बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 जोड़ दिया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। वही आप हिंदी में पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली जाती है कि देश का नाम जो है आधिकारिक रूप से भारतीय गणराज्य होना चाहिए। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट जो है इस याचिका को खारिज कर देती है। फिर 2020 में फिर एक याचिका डाली जाती है और याचिकाकर्ता के द्वारा कहा जाता है कि देश के जो संविधान है उसमें इंडिया शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट जो है इस याचिका को फिर से खारिज कर देती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार 2016 में और 2020 में जो है इस तरह की याचिका को खारिज किया है। अगर हम लोग बात करें तो सारा मुद्दा जो है दोहरी भाषा के प्रयोग का मुद्दा है। देश के लिए 2 नाम का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अंग्रेजी में वही इंडिया बोलते हो तो वही जो है हिंदी में आप भारत शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन देश जो है, भारत जो है हमेशा जो है आधिकारिक रूप से या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो है इंडिया शब्द का प्रयोग ज़्यादा करता आया है। जैसे कि आप कोई भी गठबंधन होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच या फिर बहुपक्षीय मंचों में आप लोगों ने इंडिया शब्द का प्रयोग ज़्यादा देखा होगा। जैसे कि कोई भी अलायंस होता है या फिर गठबंधन होता है, जैसे कि ब्रिक्स का मैं अगर एग्जांपल दूं तो BRICS, मतलब जहाँ से B का मतलब है ब्राज़ील, R से मतलब है रशिया और I से मतलब है इंडिया, मतलब कि यहाँ पे इंडिया शब्द का प्रयोग दिखा है। वहीं जो है भारत आधिकारिक दस्तावेज जो है फिर राजनयिक संबंधों में दोहरी भाषा का प्रयोग करता है। मतलब कि हिंदी में आप भारत शब्द लिखा हुआ देखोगे और अंग्रेजी में आप इंडिया शब्द लिखा हुआ देखोगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो भारतीय पासपोर्ट का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो वहाँ पे आप भारतीय पासपोर्ट को जब देखोगे फ्रंट में तो वहाँ पे भारत गणराज्य लिखा होगा हिंदी में, वही इंग्लिश में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होगा। वहीं देश के जो निर्वाचन आयोग है, जो देश में प्रमुख चुनाव करवाने वाली संस्था है, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ते हैं आप हिंदी में, वहीं आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हो। साथ ही साथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहीं आप भारत के राष्ट्रपति पढ़ते हो हिंदी में। और साथ ही साथ जो है आप भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, आप उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश पढ़ते हो हिंदी में। वहीं आप इंग्लिश में पढ़ते हो CJI, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ते हो। साथ ही साथ जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में बोलते हो। वहीं हिंदी में पढ़ते हो तो उसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पढ़ा जाता है।
अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप उद्देशिका पढ़े होंगे, जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल बोला जाता है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, आप हिंदी में जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें लिखा होता है कि हम भारत के लोग। वहीं आप इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होगे तो उसमें लिखा होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में भी आप लोगों ने इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग देखा होगा। वही आप जब गूगल मैप पे भारत का नाम सर्च करते हो, फिर इंडिया का नाम सर्च करते हो, या फिर सभी कंट्री के नाम सर्च करते हो, तो आप लोगों ने आई से इंडिया देखा होगा, ना कि बी से भारत देखा होगा। वहीं जो है कोई भी रिपब्लिक डे होता है, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, आप लोगों ने भारत शब्द का ज़्यादा प्रयोग देखा होगा, जैसे कि भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। वहीं साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय गान में जन गण मन भारत भाग्य विधाता लिखा हुआ है। साथ ही साथ आप कोई भी मैच या स्पोर्ट्स देखते हो, जैसे कि क्रिकेट में ही आप चेयरअप के दौरान जो है इंडिया इंडिया शब्द का ज़्यादा प्रयोग देखते हो। वहीं भारत के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कई बार आप लोगों ने मूवीज़ में या फिर गानों में देखा होगा कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, फेमस मूवी जो है भी गदर, तो गदर में जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत देश के लिए जो है इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आधिकारिक रूप से जो है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंडिया शब्द का प्रयोग आप लोगों ने ज़्यादा सुना होगा। लेकिन अभी हाल के टाइम जो है इंडिया शब्द को हटा कर जो है भारत शब्द की मांग रखने की जो मुहिम है या फिर जोरों शोरों से उठ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश के लिए दोहरी भाषा के नाम का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग देशों में भी दोहरी भाषा के नाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चीन को चाइना बोला जाता है, साथ ही साथ जो वहाँ के देश निवासी इसे छोंगगुहो के नाम से जानते हैं। वही दक्षिण कोरिया के वहाँ के देश निवासी जो है हांगुक कह के बुलाते हैं। आप लोगों ने ब्रिटेन का नाम सुना होगा, तो ब्रिटेन को यूके, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, चीन, चाइना, दक्षिण कोरिया के नाम से ही संबोधित किया जाता है। भारत का जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पुराना है। अलग अलग समय काल में भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था। भारत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, इंडिया, इंडिका, हिंदुस्तान, मेलुहा, अल हिंद जैसे नाम जो है भारत देश के लिए प्रयोग किया जाता था। इन नामों को जो हम लोग दो श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा श्रेणी जिसे देशवासियों द्वारा दिया गया नाम है, और एक ऐसी श्रेणी जिसे विदेशियों द्वारा दिया गया नाम को रख सकते हैं। तो देशवासियों द्वारा दिए गए नाम में हम लोग आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत, भारतवर्ष। वही हम लोग विदेशियों द्वारा दिए गए नाम में जो है इंडिया, इंडिका, मेलुहा, हिंदुस्तान, अल हिंद जैसे नाम को रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि देश का नाम जो है आर्यवर्त कैसे पड़ा, तो आर्यवर्त जो है भारत का सबसे पुराना नाम है। आर्यवर्त का मतलब होता है आर्यों का निवास स्थल। ऐसी मान्यता है कि देश में, भारत में निवास करने वाले सबसे पहले निवासी जो है आर्यवर्त थे। इन्हीं के नाम पर जो है देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। फिर हम लोग बात करें कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा, तो भारत देश के नाम के पीछे बहुत सारी मान्यताएं या कथाएं प्रचलित है। इसमें से एक प्रसिद्ध कथा है आदि पर्व में लिखित प्रेम कथा, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का जिक्र है। उनका एक पुत्र होता है भरत, जिनके नाम पर जो है देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा मान्यता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन सवाल यह है कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के अलावा भरत के शासनकाल या उनसे संबंधित कोई भी जानकारी या साक्ष्य मौजूद नहीं है। पौराणिक कथा में ऐसे और कई भरत हुए, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के अलावा ऐसे और कई भरत हुए जिनके नाम पर जो है देश का नाम भारत पड़ा। रामायण त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र राम के अनुज भरत के नाम पर जो है देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा, उनके नाम पर जो है देश का नाम जो है भरत पड़ा, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ जो है ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर जो है देश का नाम भरत पड़ा, ऐसा उल्लेख मिलता है। और यह उल्लेख जो है स्कंद ग्रंथ और हिंदू ग्रंथ के अध्याय 37 में मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि महायोगी जो भरत है वो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। एक और युद्ध और कथा का जिक्र मिलता है, जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है एक युद्ध का जिक्र मिलता है, जिसे 10 राज्य युद्ध है, फिर 10 राजाओं का युद्ध है, या फिर 10 राजन युद्ध कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि ये युद्ध जो है महाभारत के शासनकाल से पहले लड़ा गया युद्ध है। और साथ ही साथ यह युद्ध जो है पुरुषनी नदी, आज के रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इसमें एक और थे तुस्स जाति के लोग, जिसे भरत का संघ कहा जाता था, जिसका नेतृत्व जो है कबीले के राजा सुदास कर रहे थे, और इसके सलाहकार थे ऋषि वशिष्ठ। वही दूसरी ओर थे 10 राजाओं
का संघ, जिसके सलाहकार थे ऋषि विश्वामित्र। इसमें दोनों के बीच जो है घमासान युद्ध होता है, लेकिन जीत जो है भारत के संघ की होती है, जिसका नेतृत्व जो है सुदास कर रहे थे। साथ ही साथ ये पूरे क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित करने लगते हैं और पूरे क्षेत्र में जो फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इस देश का नाम जो है भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। अगर हम लोग बात करें कि भारत के मिले पुराने शिलालेख में क्या भारत का उल्लेख मिलता है, तो 2300 वर्ष पुराने उड़ीसा के शिलालेख में जो है भारत नाम का जिक्र मिलता है। उसी तरह जो है चीनी यात्री फहरान जो है जब भारत की यात्रा पे आते हैं, तो उन्होंने लिखा कि भारत का जो आकार है वो त्रिकोणी है, वो दक्षिण से सकरा और उत्तर से चौड़ा है। इससे हमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। वही जो है 2100 वर्ष मिले पुराने अशोक के स्तंभ में जो है भारत के नाम का उल्लेख मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि देश का नाम जम्बू द्वीप कैसे पड़ा, तो वैदिक ग्रंथ में लिखा है कि भारत नाम से पहले जो है जम्बू द्वीप का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ जामुन का संस्कृत में अर्थ होता है जम्बू, जिससे देश का नाम जो है जम्बू द्वीप पड़ गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई के जो देश थे वो अंग्रेजी शब्द इंडिया नाम से पहले जो है देश के लिए जम्बू द्वीप का नाम प्रयोग किया करते थे। अब आते हैं हम लोग इंडिया, इंडिका, मेलुहा, हिंदुस्तान शब्द कैसे देश को मिला। तो हम लोग मेहुला की बात करें तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो जो है सिंधु घाटी की सभ्यता तो को मेलुहा के नाम से पुकारा करती थी। वही हम लोग हिंदुस्तान की बात करें तो इतिहासकारों ने जो है जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रवेश करते हैं। तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता में जैसे ही प्रवेश करते हो तो सा का उच्चारण हा किया करते थे, जिससे वो सिंधु को हिंदू कहने लगे, जिससे इस देश का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा। और तर्क यह भी दिया जाता है कि यहाँ के निवासियों को हिंदू और इस क्षेत्र का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा। वहीं मध्यकाल में जो है दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल सल्तनत में जो है हिंद, सिंध, हिंदुस्तान, अल हिंद जैसे नाम के जिक्र आप लोगों ने सुना होगा। अब आते हैं देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो इंडिया का जो नाम है वो अंग्रेजों की देन है। 2300 वर्ष पुराने जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ग्रीस राजदूत मेगास्थनीज भारत या पाटलिपुत्र आते हैं, तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिको। तो इसी के नाम पर जो है प्राचीन पश्चिमी देश के लोग जो है इस देश को जो है इंडिका या फिर इंडिया या फिर इंडिको के नाम से जानने लगे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आते हैं तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता को इंडस वैली, साथ ही साथ जो है सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस के नाम से जाना जाता है, तो वो देश को जो है इंडस से इंडिया कहने लगते हैं। और ऐसा तर्क भी दिया जाता है कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान या फिर भारत शब्द पुकारने में जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इसलिए वो इंडिया शब्द को जो है देश के नाम के लिए प्रयोग करने लगे। 15वीं या 16वीं शताब्दी में जब वो भारत जो है पार करने के उद्देश्य से आते हैं तो उन्होंने एक कंपनी बनाई, व्यापार के लिए कंपनी बनाई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। अन्य देशों ने भी अपने देश के नाम बदले हैं, जैसे कि 2022 में तुर्की या टर्की ने अपने देश का नाम चेंज करके जो है तुर्की रख लिया। वही 2019 में जो है बर्मा ने अपने देश का नाम चेंज करके म्यांमार रख लिया, क्योंकि म्यांमार को लगता है कि जो बर्मा शब्द है वो अंग्रेजों की देन है। वहीं 2018 में स्वाजीलैंड ने अपना देश का नाम चेंज करके जो है एस्वातिनी रख लिया। स्वाजीलैंड जो है अफ्रीका देश के दक्षिण में स्थित एक देश है। साथ ही साथ 1991 में जैरे ने जो है अपना देश का नाम चेंज करके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रख लिया। उसी प्रकार जो है 1972 से पहले जो श्रीलंका है उसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। 1972 में जो है सिलोन ने अपने देश का नाम चेंज करके लंका रखा। फिर 1978 में उसने श्री जोड़कर अपने देश का नाम जो श्रीलंका कर लिया। साथ ही साथ जो है 1972 में जब पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान अलग होता है तो पश्चिमी पाकिस्तान जो है का नाम जो है बांग्लादेश रखा जाता है। उसी प्रकार जो है पर्सिया का नाम 1935 में पर्सिया का नाम चेंज करके ईरान रख दिया जाता है। सवाल यह है या मुद्दा यह है कि भारत के लिए या फिर देश के लिए दोहरी भाषा के नाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंग्रेजी में हम लोग इंडिया शब्द का उपयोग करते हैं, वही हिंदी में जो है हम लोग भारत शब्द का उपयोग करते हैं, जो संवैधानिक या विवेकपूर्ण दृष्टि से सही साबित होता है, क्योंकि हमारे संविधान में दोनों भाषा के प्रयोग
की मंजूरी दी गई है आर्टिकल 1 के तहत। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब देश ऐसे समय में बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इनइक्वालिटी, लिंग भेदभाव, हेल्थ इशू जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ऐसे समय में क्या देश के एक नाम पर दूसरे नाम को प्राथमिकता देना और उसकी राजनीतिकरण करना क्या सही है?